अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं निकाह में आजकल। निकाह कितना मुश्किल हो गया है और सुन्नत के तरीके पे कितना मुश्किल हो गया है। और सिर्फ निकाह इस वजह से मुश्किल नहीं हुआ है कि लोग सुन्नत के तरीके पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से निकाह मुश्किल हो गया है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम लोग सबसे ज़्यादा मुश्किलात फ़र्स्ट स्टेप पे करते हैं, और वो है फर्स्ट स्टेप ये है कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ एंड ईस्ट बोलेंगे, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं हम मुसलमानों में, वो ये है कि कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रही है। फर्स्ट स्टेप पे जो प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली ये होता है कि जब फर्स्ट स्टेप पे ही बात नहीं बनती है तो फिर आगे अच्छाई देखना या सारी चीज़ें देखने का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो कास्ट ही नहीं मिल रहा है। तो पहले लोग कास्ट देखेंगे कि हमारा कास्ट सेम है या नहीं है, लड़का लड़की का कास्ट। फिर लड़का चाहे लड़की के हिसाब से सही हो या ना हो, या लड़का के हिसाब से लड़की सही हो या ना हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। सबसे पहले जो मुसलमान होने के बाद में मिलना चाहिए वो है कास्ट। उसके बाद में कास्ट का तो हो ही, प्लस अपने बिरादरी का भी हो। ये बिरादरी इन द सेंस 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के, जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट होती हैं वो सारे मिला के, या 2-3 मोहल्ला मिला के। हाँ, और जहाँ पे लोग 20-30 साल से एक ही जगह इकट्ठे रह रहे हो, उनके ख़ानदान को वो जानते हो, उनके ख़ानदान को वो जानते हो, तो ऐसे बिरादरी। तो हमारे बिरादरी का भी, अच्छा सिर्फ हमारे बिरादरी का नहीं, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगेगा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, उससे भी ज़्यादा टफ। जैसे कि आप लोग समझ लो नाटा से टफ हो गया, एमसेट से, जेई से, सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम यही वाला है। उसके बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। पहले आप काउंसलिंग में तो आ जाओ, ऐसी वाली बात है। तो दूसरी बात जो है बिरादरी, कि हमारे बिरादरी का ही होना चाहिए, जान पहचान का होना चाहिए, उसके ख़ानदान को हम जानते हो, हमारे ख़ानदान को वो जानते हो, ये सारी चीज़ें होती। अच्छा, वो तो हो गया एक। फिर देखा जाता है नस्ल और हसब। नस्ल और हसब ये है कि अगर सेम कॉलोनी का भी हो गया, सेम ज़ात का भी हो गया, तो भी उसके नस्ल में क्या चलता आ रहा है। यानी कि अगर से लड़की की माँ शादी से पहले, क्योंकि एक ही इलाका में ये लोग रहते हैं, और लड़की की माँ का अफेयर किसी से रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें भी ये लोग देखेंगे कि उसकी तो माँ निकल गई थी, उसकी बहन निकल गई थी, उसकी नानी निकल गई थी, उसके फलाना ऐसा हो गया था, ये सारी चीज़ें, या उसका बाप दूसरी शादी कर लिया था, या फलाना ऐसा हो गया था, उसका दादा ऐसा कर लिया था, उसका तो बेटा भी वैसा करेगा, तो बेटा करा है तो पोता तो भी वैसा करेगा, ये तो ख़ानदानी उनका चलता हुआ आ रहा है, ये सारी चीज़ें। अब जब नस्ल और हसब मिल गया तो फिर उसके बाद में आते हैं पढ़ाई लिखाई पे, कि अगर लड़का पढ़ा लिखा हुआ है तो लड़का को तो एक ही चीज़ चाहिए, कि कुछ लड़कों को तो पढ़ी लिखी भी चाहिए होती है, बट कुछ लड़कों का तो एक ही मसला रहता है कि हमको खूबसूरत चाहिए, हमको लंबी चाहिए, हमको बड़े बाल वाली चाहिए, सो दैट मेरे आके मेरे ख़ानदान को बदल सके, मेरा ख़ानदान चलेगा, मेरा नस्ल चलेगा। मतलब उनके नस्ल में इतने सारे लोग होते हैं, उनके साथ नस्ल को नहीं बदल पाते, लेकिन एक लड़की नस्ल को बदलेगी। चलो, और अगर लड़की के लिए रिश्ता देखा जा रहा है तो कामयाब लड़का चाहिए, और जिसका घर हो, परिवार हो, मतलब परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं हो, लड़के के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, फिर उसके बाद में प्रेशर नहीं हो, ज़िम्मेदार नहीं हो, मतलब फैमिली का ज़्यादा बोझ ना लेना पड़े, ऐसा टाइप का लड़का चाहिए। मतलब आप, उससे तो बेहतर है कि आप यतीम खाने चले जाएं, वहाँ पे तो लड़के का कोई नहीं होता, तो उसको देखना भी नहीं पड़ेगा। मेरी बेटी राज करे, ठीक है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन इतना अच्छा चाहना कि आप किसी का बुरा ही चाहने लगो, ये तो दुरुस्त नहीं है।
और अगर लड़की पढ़ी लिखी रह गई तो उन सब में पढ़ी लिखी लड़की के लिए तो ज़ाहिर है कि पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, क्योंकि अपने को इस्लामिक मुताबिक से भी यही कहा जाता है कि लड़का हमेशा, लड़का मुहाफ़िज़ होता है, लड़का प्रोटेक्टर होता है, लड़का जो है ना प्रोवाइडर होता है। तो जब बात निकाह की आती है तो और जब लड़की ने पढ़ लिख लिया है, अच्छा कुछ पोजीशन पे है, तो फिर उनको सारे लोग यही मिलके बोलना शुरू कर देते कि पढ़ी लिखी लड़की है तो इनके तो डिमांड अलग होंगे, ऐसे होंगे, इनका तो हाई लेवल होगा। क्यों हाई लेवल होगा? और अगर हो भी तो क्यों ना हो? हर इंसान को, हर लड़की को पूरा हक बनता है कि वो अपने से ऊपर वाले को देखे, क्योंकि वो उनका शौहर प्रोवाइडर होगा। लड़की पढ़ने के बाद भी जॉब करने का उसको हुक्म नहीं है, हुक्म इन द सेंस उसकी मर्ज़ी है। और शौहर प्रोवाइडर होता है, प्रोटेक्टर होता है, तो जाहिर है ना जो लड़का उसको हिफाजत कर सकेगा वो उसी लड़के से शादी करेगी। वो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि आपका शौहर आपका प्रोटेक्टर है, आपका प्रोवाइडर है। तो प्रोवाइडर अगर उससे ज़्यादा वाला नहीं होगा तो कैसे वो प्रोवाइड करेगा? फिर तो अगर कम वाला होगा तो यही होगा कि हम तो कम में है, तो तुम्हारे तो एक्सपेक्टेशन ही इतना ज़्यादा होते हैं, हमको गिरा के रखती है। और किसी भी लड़के को पसंद नहीं होगा ना, उसकी ज़ात को कभी पसंद नहीं आएगा कि उसकी बीवी उसकी प्रोवाइडर बने, होना भी नहीं चाहिए। जो आजकल के लड़कों में थोड़ा बहुत आ ही जा रहा है कि सबको कमाने वाली लड़की चाहिए, कमाए भी, खिलाए भी, बच्चे भी पैदा करे, फिर घर भी संभाले और कुछ बोले भी नहीं। ऐसे टाइप की तो हर किसी को भी, हर किसी को नहीं, कुछ चंद लोग हैं जिनको ऐसी चाहिए होती है। अब इतने सारे लिस्ट के बाद में बात आ जाती है लड़की की उम्र की, कि इतना सब कुछ आप देखोगे कि कास्ट देख रहे हो, बरादरी देख रहे हो, फिर नस्ल हसब, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर सेटल लड़का, फिर उसके बाद में लड़कियों के लिए खूबसूरती। तो लड़कियां ज़रूरी नहीं कि सारी खूबसूरत ही हो, सबको अल्लाह ताला अलग अलग बनाया है। तो लड़की खूबसूरत नहीं होती, उनकी शादी में और दिक्कत होते, क्योंकि ऑलरेडी उनके 5-6 जो होते ना उनको क्रॉस करने होते, 5-6 एग्ज़ाम्स उसको निकालने ही होते, कास्ट वाला, बिरादरी वाला, फलाना वाला, फलाने वाला। तो ये सारे वो एग्ज़ाम्स तो निकाल ही रही होती है। तो अब इसके बाद में आ जाता है उसका ऐसा एग्ज़ाम जो उसके हक़ में है ही नहीं है, मतलब वो ये कर ही नहीं सकती। इंसान की खूबसूरती, कद, ये सारी अल्लाह ताला की देन होती है, तो उन सब चीज़ों से भी उसको गुज़रना पड़ता है। और इतने सारे लंबे लिस्ट करते करते वक्त भी गुजर जाता है, तो लड़कियों के पास वक्त की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें से फिर आ जाते हैं उन सारे लड़कों के रिश्ते जो मतलब क्या ही बोलेंगे। मैं किसी को कम नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मर्द को अल्लाह ताला हाकिम बनाया है। हाकिम कभी अपने छोटे को देखा है कि अपना छोटा स्टेटस वाला हाकिम होता है? कोई स्टेटस छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है कि हाकिम कौन बनेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि हम हमेशा से अपने से ताकतवर लोगों को हाकिम चुनते हैं, अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों को हाकिम चुनते हैं। तो फिर शौहर हाकिम की जब है तो फिर उस वक्त अगर कोई लड़की देखती है तो उसको फिर ब्लेम कर दिया जाता है। लड़कियों को ब्लेम करना काफ़ी आसान भी होता है। तो भाई ऐसे या वैसे कैसे भी हो, चाहे आपका वक्त आपके पेरेंट्स बर्बाद कर रहे हो इन सब चीज़ों में, कास्ट में, बिरादरी में, नस्ल में, हसब में, ये सारी चीज़ें में, या तो फिर आप सिलेक्शन होने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अगर आप लंबी नहीं हो, खूबसूरत नहीं हो, गोरी नहीं हो, हाइट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही है आपकी लाइफ में, तो वो सब वो वाले पे भी टाइम हो रहा है, तो फिर आप एक काम कीजिए। लड़कियों, मेरी लड़कियों से ख़ास के गुजारिश है कि आप सब लोग प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़ आगे आइए और एक ऐसा ज़रिया बनाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक ऐसा ज़रिया बनाएं जहाँ पर हम सारी लड़कियाँ इकट्ठे होकर आवाज़ अपनी बुलंद कर सकें, क्योंकि ये आपका हक़ है। और आप लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, आप अपनी लड़ाई अगर आप ख़ुद नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे ही आपका वक्त भी जाएगा और आप को जजमेंट भी फेस करना पड़ेगा, आप इतनी सारी चीज़ों से भी गुजरोगे और नुकसान भी एट द एंड आपका ही होगा, या दुनियावी नुकसान हो या आखिरत नुकसान हो।
नुकसान आपका ही होने वाला है। तो आप लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आगे आएँ, प्लीज़ ग्रुप जॉइन करें। जज़ाकल्लाह खैर।